ये हिजरत का वाक़या क्या पैगाम रखता है हमारे लिए क्या इसके अंदर सबक है, हमारे लिए क्या इसके अंदर दर्स है, ये असल नुक्ता है जिस पे आज हमें गुफ्तगू करनी है। हिजरत का पैगाम बड़ा वसी है और बहुत से उसके पहलू हैं। हिजरत के असबाब मुतनव्वे है, उसके अंदर हमारे लिए सबक बहुत है, दुरूस बहुत हैं। उनमें से चंद की तरफ आज की गुफ्तगू में इशारा किया जाता है। सबसे पहली बात, दाइयाने हक़ को और फ़र्जंदाने तौहीद को और कारकुराने तहरीक इस्लामी को ये बात याद रखनी चाहिए और अच्छी तरह से इसको समझ लेना चाहिए कि हक़ के ख़िलाफ़ साजिशें हमेशा होती रही हैं, होती रहेंगी। बातिल चालें चलेगा, तदबीरें करेगा, मुख्तलिफ़ तरह की साजिशें रची जाएंगी हक़ को दबाने के लिए, इस्लाम को दबाने के लिए, इस्लाम के पैगाम को दबाने के लिए, हक़ की रोशनी को दबाने के लिए साजिशें होगी। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह की तदबीर इन तमाम साजिशों पर गालिब आने वाली चीज़ है। इसलिए कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए और हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। सूरह अनफाल के अंदर इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। याद करो वो वक्त जब कुफ़ार तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे कि तुम्हें पाबंद जंजीर कर दें, कि तुम्हें कत्ल कर दें, कि तुम्हें जलावतन कर दें। दारुन नदवा में साजिश हो रही थी, मशवरा हो रहा था, तजवीज़ें पेश हो रही थी और बिलाखिर जिस पर इत्तेफाक हुआ वो ये था कि कुरैश के मुख्तलिफ़ क़बाइल के नौजवान नंगी तलवार लेकर के आपके घर का रात में मुहासरा करें और जब आप निकलें तो एक बार भी आपके ऊपर हमला कर दें। इस तरह से आपका जो खून है मुख्तलिफ़ क़बाइल में तकसीम हो जाएगा और आपके ख़ानदान के लोग खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारे कार नहीं होगा। इस वाक़े की तरफ इशारा किया गया। फरमाया वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वो साजिशें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अहले बातिल की तमाम तदबीरों को नाकाम बनाने वाला है, उनकी तमाम स्कीमों को शिकस्त देने वाला है। उन्होंने साजिश की, उन्होंने मंसूबा बनाया, आपके घर का घेराव भी किया, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। हिफाजत के साथ आप वहाँ से निकल गए और आपको नुकसान वो नहीं पहुँचा सके। तो ये बात याद रखने की है, वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि ये साजिश करेंगे। साजिश करना इनकी फ़ितरत है, हमेशा से करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। लेकिन अल्लाह की तदबीर हर चीज़ पर गालिब आती है। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की ताईद और उसकी नुसरत को हासिल करें, इस्तेहक़ाक़ पैदा करें कि अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारी नुसरत करे। अल्लाह की ताईद अगर शामिल हाल है तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है, तुमको कोई ज़ेर नहीं कर सकता है,
तुमको कोई मगलूब नहीं बना सकता है। वही यख़्ज़ुलकुम, लेकिन अल्लाह अगर तुमको बेयारो मददगार छोड़ दे, फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह, तो अल्लाह के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह की नुसरत कैसे मिलती है, अल्लाह की ताईद और अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल होती है, कैसे उसका इस्तेहक़ाक़ बनता है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के कलमे की सरबलंदी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओगे, अपना मिशन बनाओगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी ताईद करेगा, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी तो फिर कोई तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो एक अहम तरीन पैगाम ये है हिजरत नबवी का कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने वाला और उनकी तदबीरों को फ़ेल करने वाला, उनके इरादों को, उनके मंसूबों को खाक में मिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। हमारा ताल्लुक़ उससे मज़बूत होना चाहिए और उसके रास्ते में हर तरह की क़ुरबानी पेश करने के लिए हमें अमलन सबूत पेश करना चाहिए।